स्वागत है आपका अपेक्षा नवोदय क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने वर्ग और वर्गमूल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जाने थे और हमने जाना था कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल निकालने की दो विधियां बताई थी, एक थी वर्ग गुणनखंड विधि और दूसरा था भाग विधि। तो आज हम उन्हीं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि हम कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे, कुछ ऐसे प्रश्न सोल्व करेंगे जो जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। तो आज ऐसे ही कुछ प्रश्नों को लेकर मैं आपके लिए आया हूँ, जिनके विषय में हम अच्छे से जानेंगे, इनको कैसे सॉल्यूशन करते हैं, इनका कौन से क्वेश्चन में हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस में हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 2352 में गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। ऐसे क्वेश्चंस में आप सबसे पहले जो आपको नंबर दिया गया है उस नंबर के फैक्टर कर लीजिए 2352, यानी कि इस नंबर के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर स्टार्ट करते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8। फिर से 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 के बाद हम 3 पर आते हैं, 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। फिर ये 3 से नहीं होगा, अब 7 से करते हैं, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने जो नंबर हमें दिया गया था 2352, उसके हमने फैक्टर कर लिए हैं, गुणनखंड हमने निकाल लिए हैं। अब आपको क्या करना है, अब इन गुणनखंड के पेयर बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि कल मैंने बताया था, यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कंप्लीट स्क्वायर नंबर होता है, पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है, उस संख्या के जितने भी फैक्टर हमें दिए गए होते हैं, जितने फैक्टर वो आते हैं, उन सभी के पेयर बनते हैं। ठीक है, तो इस नंबर के जो हमारे फैक्टर आए हैं, उन फैक्टर्स के हमने पेयर बनाए तो हमने देखा कि 3 जो है, एक ऐसा फैक्टर मिलता है हमें जिसका पेयर नहीं बन पाता है। तो जिन संख्याओं के पेयर नहीं बनते हैं उन संख्याओं को अलग निकाल लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ हमारे पास आया है कितना, 3। तो हमें 3 से गुना करने पर, यदि हम इस नंबर में 3 से गुना कर देंगे तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट्स, आप जान गए कि किस तरह से हम बताते हैं कि यदि हमें कोई नंबर दिया गया है और हमें बताना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो हमारा क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो उस नंबर के फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने के बाद आपको पेयर बनाने हैं। जिन नंबर्स के पेयर बन जाएंगे उनको छोड़ करके ऐसे नंबर चूज करने हैं जिन नंबर्स के पेयर नहीं बनते हैं। जिन नंबर्स के पेयर नहीं बनेंगे उन्हीं नंबर्स से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि वह छोटी संख्या बतानी है जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल में एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। ठीक है, तो ऐसा नंबर निकालना है कि जो जिस नंबर से हम इस नंबर में 9408 में डिवाइड करेंगे तो भागफल में हमें एक नंबर प्राप्त होगा, वो क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग नंबर होना चाहिए। तो
ऐसा नंबर हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से करते हैं। तो स्टूडेंट, जब कभी भी आपको भाग करने के लिए पूछा जाएगा कि किस नंबर से आपको भाग देना है और आपको क्या निकालना है, पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है भाग दे करके, तो मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने मल्टीप्लाई में किया था कि किस नंबर से मल्टीप्लिकेशन करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ भी सेम वही मेथड यूज़ करना है, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड ही आपको यूज़ करना है, गुणनखंड विधि का ही आपको प्रयोग करना है। तो गुणनखंड विधि से आप इसको सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए, इसके फैक्टर निकालिए। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8, फिर 2 से ही हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 से हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, उसके बाद फिर 2 से हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। ठीक है, अब हमारे पास 2 से डिवाइड वाले नंबर नहीं है, ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो उसके बाद हम चलते हैं 3 पर। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 3 से डिवाइड नहीं होगा अब नंबर, 7 से करते हैं। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो अब आपको फिर से वही काम करना है कि आपको क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। तो आप पेयर बनाते चलिए। यहाँ पर देखते हैं हम कि हमारा पेयर बन जाते हैं सभी के, तो केवल एक ऐसा नंबर हमें प्राप्त होता है जिसके पेयर नहीं बनते हैं, वो है 3। तो जैसे कि मल्टीप्लाई में भी हमने देखा था कि जो नंबर बच गया था उसी से हमने मल्टीप्लाई की थी, जिसका पेयर नहीं बना था। यहाँ भी हम वही करेंगे कि हमारा पेयर जिस नंबर का नहीं बना है तो वो ऐसा नंबर है 3। तो 3 से ही, यानी कि 3 से ही हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 3 से भाग देने पर हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जान गए, यदि आपको मल्टीप्लाई के लिए आता है या डिवाइड करने के लिए आता है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या किस नंबर से डिवाइड करें जिससे कि आपको एक कंप्लीट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है। उस नंबर के फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर निकालने के बाद आपको पेयर बनाने हैं। जिन नंबर्स के पेयर नहीं बनेंगे उन्हीं नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, उन्हीं नंबर से आपको डिवाइड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक। तो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है, ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 6156 में से घटा दिया जाए तो शेष संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब हमें ऐसा नंबर निकालना है जिससे घटाने पर, जिसमें से हम इस जो संख्या हमें जो दी गई है 6156, इस नंबर में से ऐसा कौन सा वो नंबर है, वो छोटी से छोटी वो संख्या है जिसको हम इसमें से घटाएं, इस नंबर में से घटाएं तो हमें क्या मिल जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, ऐसा करने के लिए आपको डिवीज़न मेथड का यूज़ करना होगा। तो आप डिवीज़न मेथड का यूज़ करें, यानी कि भाग विधि का यूज़ करें। आप 6156 को भाग विधि से सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, भाग विधि से सॉल्यूशन मैंने बताया था कि जोड़े बनाने पर आपका भाग विधि से सॉल्यूशन शुरू होता है। तो इस तरह से हमारे पेयर बन जाते हैं, जोड़े बन जाते हैं। 56 का और 61 का 2 पेयर बनते हैं। तो 61 के पेयर से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 7 7 49 और 8 8 64। तो 7 7 यानी कि 7 सत्ते 49, यहाँ हमारा भाग हो जाएगा। 11 में से 9 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे और यहाँ 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर इनको प्लस करके नीचे उतार लेंगे, 7 और 7 14। ठीक है, अब हमारा अगला जो जोड़ा है वो क्या है, 56। इस 56 को हम यहाँ नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या चलाएंगे,
देखते हैं क्या चलेगा हमारा। 14 14 से यदि हम इसको डिवाइड करें तो कितना चलाना होगा, यहाँ डिवाइड होगा 8 8 जा हम चला पाएंगे, तो 8 जा चलाते हैं, 8 चलाते हैं, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 4 6 38, 8 1 जा 8 और 3 11। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डिवाइड हो जाता है। तो कितना बचता है, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ है 5 15 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचेंगे। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देखते हैं कि हमारा जो डिवीज़न से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो हमारा कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, और डिवाइड होने के बाद आपको 72 रिमाइंडर एक प्राप्त होता है, शेष प्राप्त होता है 72। तो इस जो ये हमारा शेष मिला है हमें, इस शेष को ही हमें इस नंबर से घटाना होगा। तो इस शेष को हम इसमें से घटा देते हैं, तो कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 4, और 15 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8, यहाँ बचेगा 0 6। तो ये 6084 एक ऐसा नंबर मिलता है जो कंप्लीट स्क्वायर है, और किसका कंप्लीट स्क्वायर होगा, ये 78 का, 78 का ये कंप्लीट स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब कभी आपको क्वेश्चन ऐसा मिले कि किस नंबर को आप घटाएं जिससे हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो आप डिवीज़न मेथड से उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए, और डिवीज़न मेथड से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हुए आपको जो भी नंबर रिमाइंडर में प्राप्त होगा, यानी कि शेषफल में मिलेगा, उसी को आपको क्या करना है, घटाना है। उस नंबर को घटाने पर आपको एक नंबर नया मिल जाएगा, वो क्या होगा, कंप्लीट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको 3458 में 3458 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम इस नंबर में ऐड करें और हमें एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो जैसा कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था, वहाँ हमें घटाने के लिए पूछा गया था कि क्या नंबर घटाना है, यहाँ हमें प्लस करने के लिए पूछा है कि क्या नंबर हमें प्लस करना है। तो दोनों ही क्वेश्चन में हम डिवीज़न मेथड का यूज़ करते हैं, इस क्वेश्चन में भी हम डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे, और हम इस नंबर को डिवाइड यानी कि भाग विधि से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम पेयर बना लेते हैं और अपना भाग स्टार्ट कर देते हैं। भाग स्टार्ट करते हैं तो हमारा यहाँ पर देखिए बेटा कितना चलेगा, 6 छंग 36 ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो 5 पंजे 25 हम चलाए जाएंगे, 5 5 जा 25। तो यहाँ पर घटाएंगे, 14 में से 5 जाएंगे तो 14 में से 5 गए, कितने बचते हैं, 9 9, अगला जोड़ा उतार लेंगे 58 58, 5 और 5 जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएंगे 10 10 निम 90। तो कितना चलेगा बेटा, 9। अब आप यहाँ 9 चलाएंगे, ठीक है, और 9 हम यहाँ चला लेते हैं, 9 9 81, 9 0 0 8 और 9 1 जा 9। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे होंगे कि सर ने तो फालतू चला दिया, एक्स्ट्रा चला दिया है, जबकि एक्स्ट्रा कभी चलाते नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि आप हमेशा ये ध्यान रखें, जब कभी भी आपको क्या करने के लिए दिया जाए, प्लस करने के लिए दिया जाए कि क्या नंबर प्लस करना है, यानी कि क्या नंबर जोड़ना है जिससे कि आपको क्या मिले, एक कंप्लीट स्क्वायर मिले। तो आपको हमेशा जो नंबर आपका फिक्स चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या चलता हमारा, यदि हमें डिवीज़न भाग देना होता जिस तरह से हमने घटाने वाले क्वेश्चन में दिया था, तो हम यहाँ 8 चलाते, ठीक है ना, और 8 से डिवाइड करने के बाद हमें कुछ नंबर मिलता और यहाँ एक शेष हमें प्राप्त हो जाता। उस शेष को हम घटा करके पूर्ण वर्ग संख्या बना लेते, लेकिन हमें यहाँ घटाना नहीं है, हमें यहाँ क्या करना है, जोड़ना है। तो जब कभी भी आपको जोड़ने के लिए कहा जाएगा तो आप एक एक्स्ट्रा चलाएंगे,
ठीक है। जैसे कि यहाँ 8 हमारा फिक्स चल रहा था, तो हम यहाँ क्या चलाते हैं, 9 चलाते हैं। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, हमने चलाया है यहाँ पर कितना डिवीज़न किया है हमने, 981, हमने 981 चलाया है। लेकिन हमारे पास जो संख्या है वो क्या है, 958, यानी कि 958 नंबर है हमारे पास, ये संख्या है। तो हमने कितना एक्स्ट्रा चला दिया है वो देख लेंगे। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा चला दिया है, 11 में से 8 जाएंगे 3 बचेंगे, यहाँ 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे। तो हमें प्राप्त हुआ 23, यानी कि 23। हमने इस नंबर में 23 एक्स्ट्रा चला दिया। ठीक है। तो जो ये एक्स्ट्रा चलाया है, इसी नंबर को हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस करना है। ठीक है, समझ में आया बच्चे? तो यही नंबर हमें प्लस करना है। 8 और 3 11, 5 और 2 7 और 1 8, 4 3। तो इस तरह से हमें एक नंबर मिल गया 3481, यानी कि 3481, 3481। तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर है कंप्लीट, 59 का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे जोड़ने वाला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो जब कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि आप बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो कि पूर्ण वर्ग हो, कुछ अंक आपको दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में केवल और केवल भाग विधि का प्रयोग करना है। भाग विधि के प्रयोग से ही आप बता सकते हैं बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या और छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या के लिए मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा अभी आपको। तो पहले अभी देखते हैं हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है बेटा, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9 9 9 9 एंड 9। क्योंकि आप जानते हैं यदि आपको बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है तो आप उतने ही 9 लिखते हैं जितने अंकों की आपको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो आपको मिल गया 99,999। ठीक है, तो अब इस नंबर का आप भाग विधि से वर्गमूल निकालना शुरू कर दीजिए। तो आप जोड़े बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक नंबर का पेयर नहीं बना, उसके लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे, उसके लिए हम 0 लगा लेंगे और स्टार्ट कर देंगे हम बड़ी से बड़ी संख्या बनाना। ठीक है, अब वर्गमूल निकालना शुरू करेंगे इसका। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या चलाएंगे, 3 3 जा 9। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 3 3 जा 9 चलेगा। यहाँ कितना बचेगा, 0। अगला पेयर उतार लेंगे क्या, 99, और यहाँ प्लस करके क्या आ जाएगा, 6। तो आप देखते हैं कितना चलता है इसमें, केवल 1 चलेगा। कितना चलेगा, 1 1 जा 1, 1 6 जा 6। ठीक है, 61 चलेगा। कितना बचता है, 83। अगला पेयर उतार लेंगे 99, यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर प्लस होकर के क्या आ जाएगा, 62। तो इस तरह से अब यहाँ पर हम देखेंगे कितना चलेगा, 6 छंग 36। ठीक है, तो कितना चलता है, 6 चल पाता है। 6 चला देंगे, 6 चला देंगे तो कितना चल जाएगा, 6 छंग 36, 6 3, 6 दूनी 12, 3 15, 5 1, और 6 छंग 36 और 1 37। ठीक है, घटाते हैं तो 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, और 8 में से 7 गया 1। तो 143, 143 हमें यहाँ शेष फल के रूप में मिल जाता है। अब बेटा यहाँ तक हमने सेम बिल्कुल कौन सी तरीके से किया है, जब आपसे क्वेश्चन किया गया था क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया था कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ तक हमने केवल वही कार्य किया है
और आगे भी वही करेंगे, क्योंकि जब कभी भी आपको क्या बतानी है, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, पूर्ण वर्ग संख्या, तो आप कौन सी विधि का यूज़ करेंगे? भाग विधि का यूज़ करेंगे। और भाग विधि में भी कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे? जिस तरीके से हम क्या बताते हैं, ऐसी संख्या बताते हैं जिसको घटाने पर क्या बन जाती है? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। ठीक है, तो अब इसको हमने घटाया 143 को, तो हमें एक संख्या मिल गई 99,856। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। और किसका पूर्ण वर्ग है ये पूर्ण वर्ग है 316 का। किसका है? 316 का पूर्ण वर्ग है 99,856। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, आज के आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो जैसे हमने 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या अभी निकाली थी, उसी तरह से ही हम यहाँ की स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखिए। छोटी से छोटी संख्या क्या है? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1, और बाकी जितने अंक बचते हैं उतनी 0 लगा देते हैं, तो छोटी से छोटी संख्या बनती है। छोटी छोटी संख्या ऐसे ही बनाते हैं ना स्टूडेंट्स, कि 1 के साथ जितने रिमेनिंग डिजिट्स बचते हैं उतनी ही हम क्या लगा देते हैं? 0। ठीक है, जैसे 4 अंकों की संख्या पूछी थी तो 1 और बाकी 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर फिर से वही करेंगे कि हमें क्या करना है? इसका भाग विधि से वर्गमूल स्टार्ट करना है। पेयर बनाएंगे, तो पेयर बनाने से हम क्या चलाएंगे? अब यहाँ 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 9, कितना बचता है? 1, और यहाँ क्या आ जाएगा? 00, अगला जोड़ा उतर जाएगा, और यहाँ क्या चलाएंगे? 3 3 6 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये क्या कर रहे हैं? छोटी से छोटी पूर्ण संख्या निकाल रहे हैं। जब हमने बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या निकाली थी तो हमने भाग विधि से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया था? क्या घटाएं वाला। क्या घटाएं जिससे पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए? तो घटाने में क्या करते हैं? हम रिमाइंडर को घटा देते हैं। लेकिन यहाँ हम संख्या से घटा नहीं सकते, क्योंकि यदि हमने इस नंबर से यानी कि 1000 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में से यदि कुछ भी घटा दिया तो ये 4 अंकों की नहीं रहेगी। कितने अंकों की हो जाएगी? 3 अंकों में चली जाएगी। तो यहाँ तो हम घटा नहीं सकते। तो जब हम यहाँ घटा नहीं सकते हैं तो यहाँ कौन सा तरीका इस्तेमाल होगा? जोड़ने वाला तरीका इस्तेमाल होगा। और जब यहाँ जोड़ने वाला तरीका इस्तेमाल होगा तो आप यहाँ पर फिक्स ना चला करके एक एक्स्ट्रा चलाएंगे। वैसे तो हमारा यहाँ क्या चलता? 1 चलता, 61। लेकिन यहाँ पर अब 1 नहीं चला सकते, क्या चलाएंगे? हम 2 चलाएंगे, क्योंकि यहाँ हम घटा नहीं सकते हैं, जोड़ना ही पड़ेगा, तो हम 2 चलाते हैं। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अब क्या करेंगे? अब ये देखेंगे कि हमने कितना एक्स्ट्रा चला लिया है। तो देखिए कितना एक्स्ट्रा चलाया है आपने। कितना एक्स्ट्रा चलाया है? 24 एक्स्ट्रा चला लिया है। तो इस 24 को ही 1000 यानी कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में प्लस कर लेंगे और बता देंगे अपना 4 अंकों का छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 1024। और किसका वर्ग है? 32 का। 32 का स्क्वायर होता है 1024। ठीक है, क्या होता है? 1024। तो स्टूडेंट्स, यह थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इन्हीं टाइप्स के क्वेश्चन आपको संख्या बदल करके अलग अलग टाइप से आपसे बार बार पूछते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इनको घर पर तैयार कीजिए। ठीक है, और अपनी तैयारी में जुटे रहिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय शेष नहीं रह गया है और मैं आपसे वादा कर चुका हूँ कि मैं लगातार आपके लिए अब वीडियो लेकर के आऊँगा। और एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। ये आप यदि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद।